ये मेयर चुनाव का आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है? हमारा जो गठबंधन बना है सभी लोगों का एक बहुत बड़ा बट के मेयर चुनाव के मद्देनजर जो बना है, ये आगे के लिए ये बहुत बड़ा गठबंधन बन के तैयार होगा। और जीत जैसे भगवान कृष्ण ने यहाँ जय घोष किया था, कंस रूपी भ्रष्टाचारी हठधर्मी घमंडी लोगों का, अवसरवादियों का जो पहले चकराचूर किया था घमंड, उसी हिसाब से हमारे गठबंधन ने इन भाजपा झूठे वादा करने वालों को, बनावटी बनाफलों को, मतलब जी कि हर तरह से धरती चटाने के लिए ये हमारा पूरा गठबंधन जो हुआ है, उसमें हमारे प्रत्याशी गठबंधन के तहत राजकुमार रावत जी को बनाया है मेयर का। ये जीतेंगे और फिर कृष्ण भगवान की तरह इस ब्रजनगरी में फिर जय घोष होगा और गठबंधन एक इतिहास रचेगा और भाजपा को यही धराशायी करेगा हमारा गठबंधन। लोगों में बात हो रही है कि कांग्रेस आपस में दो भागों में बट गई है, तो लोग कह रहे हैं कि वोट भी बढ़ जाएगा और टक्कर नहीं, भी कोई नहीं, सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। भाजपा से लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई से बहुत परेशान है। भाजपा की महंगाई जो करती है, महंगाई इतना हाल हो रहा है महंगाई का, लोग बड़े परेशान हैं। इतना में युवा बेरोजगार डोल रहे हैं मथुरा जिले में। यहाँ कोई पर्यटक स्थल है, तीर्थ स्थल है, यहाँ कोई विकास नहीं है। कई किलोमीटर जाम में लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, कूड़े के ढेर लग रहे हैं और सफाई के नाम से हर घर से 50-50 रुपये ये भाजपा के पहले जो मेयर रहे हैं और जो भाजपा की जो सरकार रही है, ये सफाई के नाम से 50-50 रुपये हर घर से ले रहे हैं, जबकि कहीं कोई सफाई वाला घर में कोई किसी घर गली में नहीं जाता है और कूड़े के ढेर लग रहे हैं। और न यहाँ कोई ओवरब्रिज है, यहाँ जबकि ये देश विदेश का यहाँ पर्यटक आता है, तो यहाँ एलिवेटेड रोड बनने चाहिए शहर के अंदर ऊपर, जिससे जाम नहीं लगे और पर्यटक सुरक्षित आकर के दर्शन पूजा करके जाएं और भगवान कृष्ण की जय जयकार करके जाएं। ये जय जयकार जब भी होगी, जो ये हमारा जो गठबंधन बन रहा है, यही विकास करेगा, यही इसको स्मार्ट शहर बनाएगा। ये भाजपा वाले कभी नहीं बनाएंगे। ये तो खाली कह रहे हैं एक तरफा जीत हो रही है हमारी। अरे ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं भाजपा वाले, ये कुछ नहीं कर सकते। ये 10 साल तो मोदी की सरकार हो गई केंद्र में, 6 साल यहाँ प्रदेश में योगी सरकार होगी, 27 बार यहाँ योगी आए हैं। इस ब्रज में 27 बार आए हैं। बताइए 27 बार में यहाँ कुछ हुआ है? क्या हुआ है? चुनाव प्रचार के लिए आए। बताओ, तुम जब जीत रहे थे तो तुम इतने बड़े मुख्यमंत्री, प्रदेश के बड़ा प्रदेश है और तुम राष्ट्रीय प्रचारक हो भाजपा के। आप पार्षदों को जिताने के लिए और एक मेयर जिताने के लिए मुख्यमंत्री आ रहा है प्रचार करने के लिए। इनको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए भाजपा वालों को, है? बताइए, जब तुमने इतना विकास किया, जिससे ढोल पीटते हो विकास का, जब आपने इतना भाजपा वालों ने विकास कर दिया, तो मुख्यमंत्री को ला करके प्रचार क्यों करा रहे हो? तो तुम तो वैसे जीत जाते। तो ये सब जनता जान रही है, इन झूठे खोखले इनके वादों को जान चुकी है। आगे हमारा गठबंधन जीतेगा और राजकुमार रावत जीतेंगे और आगे सब जो भी चुनाव आएंगे, ये गठबंधन ही जीतेगा मथुरा जिले के अंदर और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जीतेगा गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया है, अपना समर्थन दिया है कांग्रेस को, और उसके जो प्रत्याशी हैं राजकुमार रावत, जिनको अधिकृत चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया है, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाना पड़ रहा है मथुरा में, ये ऐसी क्या ज़रूरत है। ये कह रहे हैं हमने विकास किया है। इस तरीके के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। मगर बात यही है कि फ़िलहाल देखना है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थम गया है। आइए, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात कर लेते हैं उनसे, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी शाम है। इनसे भी सर 1 मिनट बात करेंगे कि क्या लग रहा है, चुनाव प्रचार थम गया है बिल्कुल, और क्या कौन जीत रहा है आपके? गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक रावत जी, जिनका चुनाव चिन्ह जीप है, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी पार्षद हैं, करीब 25-30 पार्षद हम लड़ा रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप, वो भी सारे जीत रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है एक तरफा जीत हो रही है हमारी। बीजेपी की एक तरफा जीत कहाँ से हो जाएगी? कोई मतलब ही नहीं। दावे कर रहे हैं ऐसे, कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस दोनों अपने आप बट गई हैं। ऐसा है, वो उस चीज़ को भूल जाए बीजेपी वाले। कहीं नहीं, न कांग्रेस बटी है, बटे हैं क्या? गठबंधन इकट्ठा हुआ है, बटने का तो कोई मतलब ही नहीं। बटे का कांग्रेस में बिट्टू और राजकुमार रावत का 2 गुट बट गए। देखो, ऐसा है, वो अलग चीज़ है, वो अलग विषय है, लेकिन
आप कह रहे हो ना बट गए, बटे कहाँ हैं? लोकदल, सपा, आपकी भीम आर्मी और कांग्रेस, सारे लोग इकट्ठे हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है। तो आप कह रहे हैं कि राजकुमार रावत जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, 100% जीत रहे हैं, 100%। आप क्या कहेंगे इस शाम पे? आज कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव प्रचार थम गया है, अब 4 तारीख को वोट डलना है सीधा। देखो डॉक्टर नंदन सिंह, मैं जिला महानगर प्रभारी हूँ कांग्रेस का। टिकट बंटवारे के समय स्पष्ट रूप से राजकुमार रावत जी, जिनका चुनाव चिन्ह जीप है, उनको हमने चिन्ह दिया था और बड़ा स्पष्ट था पार्टी के वो कैंडिडेट हैं। हमारे बीच में से बीजेपी ने जब ये देखा कि हम हार रहे हैं तो एक आदमी को ढूंढ लिया, जैसी उनकी प्रवृत्ति है तोड़ फोड़ करने की, खरीदने की नेताओं को। जब वो हारते हैं तो फिर दूसरे दलों से इंपोर्ट करते हैं वो नेताओं को। तो प्रशासन ने उनका सहयोग किया, हमारा विरोध किया, तो वो उनकी चालाकी से, कूटनीति से वो चिन्ह चला गया। लेकिन आज की जनता इतनी चतुर है, वो सब जानती है कि जीप का निशान अधिकृत प्रत्याशी गठबंधन के राजकुमार रावत जी हैं और वही जीत रहे हैं। मगर पंजा का निशान नहीं है उनके पास। नहीं, पंजा का निशान नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं जीप का निशान राजकुमार रावत जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन पे है। अभी मैं पिछले कई दिनों से लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, तो लोग जब आप बात कर रहे हैं आपस में, तो उनका यही कहना है कि अगर 2 की जगह 1 होता तो बीजेपी की कड़ी टक्कर होती और जीत भी सकते थे। अब अगर 2 हैं तो ये कहीं ना कहीं 2 नहीं है, 2 नहीं, वो तो निकाल दिया पार्टी से, 1 ही तो है राजकुमार पंजे पर तो वो लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ते रहो, इससे क्या हो गया? फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याशी एक ही हैं, गठबंधन के हैं और वजन बढ़ गया। अब तो कांग्रेस के साथ साथ सपा, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम, भीम आर्मी, सारा तो पूरी जनता साथ में हो गई। बचा क्या बीजेपी पे? कुछ नहीं बचा। और शेखी खोरी तो उनकी आदत है, वो कोई बात नहीं है। ये 100% जीतेंगे, आप देख लेना 13 तारीख को। दावे यही हैं कि 100% जीत होगी महागठबंधन के। अब देखना 4 तारीख को ही होगा जब वोट पड़ेंगे और चुनाव के परिणाम 13 तारीख को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मथुरा।